हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश और हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारी जो मैथ्स महफिल चल रही है वो हैं आपके क्लास 10th 2025 के PYQs क्वेश्चंस। और हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी शॉर्ट आंसर, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से 25 का जो सेगमेंट है उसका डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। उससे पहले हमने MCQs के मार्किंग सिस्टम को समझा था। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जरा देखें। इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आपको भी पता है जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज लॉस्ट, मतलब एक कार्ड उसमें से खो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, यानी कि पीछे बचे हुए कार्ड्स, पीछे कितने, मान लीजिए ये 52 कार्ड्स थे और 1 कार्ड लॉस्ट हो गया, तो बताओ अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे। सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें हाई फाई मैथ्स में पूछ नहीं रहा हूँ। रिमेनिंग कार्ड्स बच जाएंगे 51, क्योंकि एक कार्ड खोया है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रॉप दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ हार्ट। ओके, ठीक है। इफ द लॉस्ट कार्ड वॉज ब्लैक कार्ड, अब ये कह रहा है कि जो लॉस्ट कार्ड था वो ब्लैक कार्ड था। तो अब तुम खुद सोचो कि ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं। 26 होते हैं। कौन कौन से, क्लब्स के भी 13 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और स्पेड के भी 13 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। तो टोटल 26 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स में ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो जो पत्ता बाहर खो गया था वो ब्लैक था, लेकिन अब हमें जो एक पत्ता ड्रॉ करना है वो स्पष्ट रूप से बोला है इसने कि क्वीन ऑफ हार्ट होना चाहिए। अच्छा, टोटल क्वीन कितनी होती है, 4। चारों सूट्स की एक एक क्वीन होती है। तो हमारे फेवरेबल इवेंट कितने हो सकते हैं, हमारे फेवरेबल इवेंट तो एक ही हो सकता है, क्योंकि पूरे 52 कार्ड्स में क्वीन ऑफ हार्ट एक ही है। बढ़िया। अच्छा, वो एक कार्ड कहाँ से निकला है, 52 में से या 51 में से। तो भाई 52 में से तो एक कार्ड लॉस्ट हो गया था, इन रिमेनिंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, बिल्कुल। और ये जो कार्ड है ड्रॉन कार्ड, वो होना चाहिए आपका क्या, क्वीन ऑफ हार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट कितने हो सकते हैं, 1, और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, टोटल इवेंट हो सकते हैं 51। समझे बेटा, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यूं कह देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इफ ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ स्पेड, तो आंसर क्या होता कि ड्रॉन कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ स्पेड है। तो उस केस में केसेस बनाने पड़ते हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th और 12th के सिलेबस में आएगा, क्योंकि उसमें फिर हमें बेस थ्योरम वगैरह में घुसना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इसका मार्किंग सिस्टम क्या है, वेरी सिंपल। अगर तुमने रिमेनिंग कार्ड लिख दिए तो तुम्हें 1 नंबर मिल गया, और तुमने सही आंसर लिख दिया तो तुम्हें 1 नंबर और मिल गया। 1 और 1 कितने हो गए, 2, खत्म। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी लो, ये बात है मित्रों, चैनल को देखो, आपका सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटेंट की तो बौछार कर दूंगा। बस आप लोग आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे है, क्योंकि मैं खुद जो है वो CBSE की कॉपी चेक करता हूँ। तो आई नो वेरी वेल कि क्या मार्किंग सिस्टम है और क्या डिमांड रहती है, कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल। आइए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है ये कि सो डैट एक नंबर दे रखा है 5 × 11 × 17, 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 शो करो इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखो सॉल्व तो तुम कर लो, क्योंकि NCERT का ही क्वेश्चन है, इसी टाइप से खूब सारे क्वेश्चंस हैं
और तुमने बहुत सारे किए भी होंगे, लेकिन एग्जैक्ट वे क्या है क्वेश्चंस को डील करने का, जरा उसको देखो। तो देखो, सबसे पहले तो हम स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा? तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? हमें कंपोजिट नंबर हम उसको कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो अदर देन 1, 1 के अलावा 2 फैक्टर हो, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इस गिवन नंबर को देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर। अब गिवन नंबर क्या है हमारा? यही है। इसमें से तुम कॉमन फैक्टर क्या निकाल सकते हो? देखो 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, तो इस 11 को बाहर निकालो। जैसे ही मैं 11 बाहर निकालूंगा तो मल्टीप्लाई में क्या बचा? 5 17 जा, तो 17 5 जा कितने हो गए? 85 प्लस यहाँ क्या बच गया? 3। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 11 यहाँ बच गया और यहाँ बन गया तुम्हारा 88। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे बेटा, इसके मार्क्स मिल गया पूरा एक नंबर मिल गया। बिल्कुल, ये स्टेप मार्किंग में 1 नंबर तुम्हें मिल गया। या तो इसको ऐसे लिख दो, मतलब यहाँ तक करने के तुम्हें 1 नंबर मिल चुका है। अब जो हाफ मार्क्स हैं, आधा नंबर, वो आधा नंबर कब मिलेगा ज़रा देखें। अगर तुमने इसको यूँ लिख दिया आगे और छोटा करके 11 इंटू 88, इसको और ब्रेक डाउन कर दो। 11 इंटू 88 को क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 8। इसको तुम लिख सकते हो 11 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। समझ रहे हो? तो अब तुमने क्या देखा कि सर इसके तो 2 फैक्टर हमें साफ साफ दिख रहे हैं। 11 इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है। तो इससे स्पष्ट, इससे भी कह सकते थे सर 11 और 88 इसके फैक्टर हैं। एग्जैक्टली। तीसरी लाइन जो तुम्हें लिखनी है वो ये है, इस स्टेप के कितने नंबर मिले? इस स्टेप के तुम्हें मिल गए हाफ मार्क्स। ऊपर वाले के कितना मिला? 1 मार्क। तो अगले स्टेप के कितने मिलेंगे जरा देखो, वो क्या लिखना पड़ेगा? वो लिखना पड़ेगा फ्रॉम above explanation we can see that given number has more than 2 factors other than 1, कि 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर हैं। लास्ट में लिखना हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर। समझे बेटा? ये पूरा सिस्टम होता है कॉपी के अंदर लिखने का। तो इसके तुम्हें और कितने मिल जाएंगे? हाफ मार्क्स तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ऐसे करके तुम्हारा 2 नंबर पूरा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बेहद बढ़िया। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए बेटा, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका रेशनल इरेशनल वाला। वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा देखें उसको। बोर्ड को क्या हुआ भाई, जम गया है इस पे भी। तो ज़रा देखें अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है, जो कि तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। ये बोर्ड 2025 का, और इट इज़ गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। और भी लिखा है इट इज़ गिवन ये हमें गिवन है कि √3 खुद अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूव करो कि ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। कैसे करोगे प्रूफ? जरा दिमाग लगाओ, मैं थोड़ा पानी पीता।
अब देखो बेटा, अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो इसका एक सिस्टम है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए हम ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे इसमें। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता तो हम इसको और लेंदी करते, लेकिन लगभग प्रोसेस वही है जो 5 मार्क्स वाला है, वही 2 मार्क्स में है। कैसे? ऐसे, लेट एज्यूम a contrary that 5 minus 2 root 3 is a rational number। पहली लाइन ही यही लिखनी है, समझे ना आप। मान लिया हमने कि ये रेशनल है, उल्टा मान के चलेंगे। तो अगर ये रेशनल है तो इसको यूं लिखूंगा, 5 minus 2 root 3 is equals to P upon Q, P upon Q, और साथ में ब्रैकेट बनाओगे, where P upon P and Q are इंटीजर्स, और या इंटीजर्स लिखने की बजाय तुम लिखो को प्राइम। P and Q are को प्राइम्स P, Q belongs to I integer and SCF of P, Q is equal to 1। ये तुम्हें बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट लाइन ये है जो तुम्हें यहाँ डालनी है, ध्यान रखना। क्योंकि ये लाइन लिखते ही एग्जामिनर के यूँ लट्टू फ्यूज हो जाएंगे, अरे यार बंदे में दम है, ये लाइन। और ये तो लिखना ही SCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1, क्योंकि को प्राइम की कंडीशन है। अब हमने ये लेट कर लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है P, Q की फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन के लिए हम इरेशनल वाले पार्ट को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा कचरा दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो मैं क्यों ना इस पूरे को उधर ले जाऊं और P, Q को इधर ले आऊं। तो लाओ जरा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस P बाई Q इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। जरा एलसीएम लो, एलसीएम जैसे ही लोगे इसका, दिस इंटू दिस, ये हो गया 5Q, दिस इंटू दिस, ये हो गया P, अपॉन नीचे क्या आ गया Q, इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट 3। अब यहाँ पे मैं रूट 3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये बोले तो 5Q माइनस P अपॉन 2P। ये वैल्यू, सॉरी 2Q, P नहीं 2Q, ये Q आ गया। ये वैल्यू मुझे मिली है किसके इक्वल? रूट 3 के इक्वल। अब तुम सोचो, Q भी एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है, अगेन Q भी एक इंटीजर है। इंटीजर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, इंटीजर ही मिलेगा। तो जब हमें ये इंटीजर मिलेगा, ये पूरा का पूरा, तो ये तो अपने आप में क्या है? एक रेशनल नंबर है। मतलब इंटीजर मिलने का मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट रेशनल पार्ट होगा, क्योंकि P और Q अपने आप में रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर ये रेशनल है लेकिन सामने तो इरेशनल है, तो इरेशनल भला रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ी की है, हमने जो शुरू में एज्यूम किया था वही गलत था। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस, या यहां पर पहले ये लिखना, लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड रेशनल, इरेशनल, LHS is irrational while RHS is rational। ये रेशनल है, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। Hence our assumption is wrong and 5 minus 2 रूट 3 इज इरेशनल। ये पूरा तुम्हें लिखना है बेटा। ये क्वेश्चन आता है आपके 2 मार्क्स में। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा इस टाइप से। पहले जैसे ही तुम ये लेट कर लोगे, ये लेट करते ही तुम्हें हाफ नंबर मिल गया, और जैसे ही तुम रूट 3 से इक्वेट करवा दोगे, ये तुम्हें हाफ नंबर और मिल गया, और फिर लास्ट में अगर तुमने ये लिख दिया राइट हैंड साइड वाला, ये वाला पोर्शन, इस पूरे का तुम्हें 1 नंबर मिल गया।
तो इस तरीके से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हम एग्जामिनर से मार्क्स छीन सकते हैं। समझे बेटा? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।